एक ऐसा वायरस उपचार मौजूद है जो मात्र 75% संक्रमित व्यक्तियों पर प्रभावी है, जबकि शेष 25% लोग इस उपचार के प्रति प्रतिरोधी बने हुए हैं। इस परिदृश्य में यह प्रश्न उठता है कि क्या सही मायने में एक सार्वभौमिक उपचार की खोज संभव है? जबकि उपचारित लोग सामान्य जीवन की ओर लौटने की कोशिश में जुटे हैं, प्रतिरोधी व्यक्तियों को समाज से अलग-थलग धकेल दिया जाता है। इस विभाजन से उत्पन्न भेदभाव की गहराई स्पष्ट होती है, क्योंकि समाज उपचारित व्यक्तियों को भी गंदा और अस्वीकार्य मानने लगा है। यह स्थिति उनके जीवन में संघर्ष को और अधिक विकराल बना देती है, जिससे समाज में एक गहरी खुदाई अनिवार्य रूप से देखने को मिलती है। ऐसे समय में जोआन जैसे पात्र सामने आते हैं, जो प्रतिरोधकर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि नैतिकता के स्तर पर भी एक गंभीर चुनौती पेश करता है। जब कॉनर और अन्य लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ठान लेते हैं, तो यह प्रतिरोध की एक नई धारणा का संकेत देता है। इस दृष्टिकोण से एक समूह के रूप में उनकी एकजुटता समाज में विद्यमान अन्याय के खिलाफ एक आवाज बन जाती है। एबिगेल और कॉनर के बीच संवाद इस बात को उजागर करता है कि वे ज़ॉम्बियों के अधिकारों के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हैं। यह पहलू कहानी में मानवीय संवेदनाओं का समावेश करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मानवता का संघर्ष केवल भौतिक अस्तित्व के लिए नहीं है। इसके साथ ही एबिगेल का कॉनर पर बमबारी का आरोप लगाना उनके बीच बढ़ते संदेह का प्रतिबिंब है, जो निसंदेह उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक संघर्ष को और भी जटिल बना देता है। इस समय सैनिकों की दखलंदाजी एक नया मोड़ लाती है, जब वे प्रतिरोधी लड़ाकों को मारने का निर्णय लेते हैं। जो को पकड़कर ले जाने की योजना बनाना इस संघर्ष की गंभीरता को और बयां देता है। यह घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि यह संघर्ष केवल हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवता के मूलभूत अधिकारों के लिए भी एक अटूट युद्ध है। इस बीच सिनान कॉनर से संपर्क कर उसे अलायंस में पुनः शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं, जबकि एबिगेल अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सच का सामना करती है। यह खंड हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि व्यक्ति अपने परिवार और समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाता है, विशेषकर जब खतरा इतना बड़ा हो। जब एबिगेल ने ज़ॉम्बियों का सामना किया, तो वह अपने बेटे को स्कूल से बचाने की कोशिश करती है। यह उसकी मातृत्व की भावना को उजागर करता है, जिसमें एक माँ की रक्षा की प्रवृत्ति और दुविधा का ज्वलंत उदाहरण मिलता है। यहाँ मातृत्व केवल व्यक्तिगत अस्तित्व का नहीं, बल्कि सामूहिक पहचान का भी प्रतीक बनता है। इस स्थिति में सैनिकों और ज़ॉम्बियों के बीच संघर्ष ने पूरे शहर में भय का माहौल फैला दिया है। लोग अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में हैं, जो न केवल उनके जीवन की प्राथमिकता है, बल्कि समाज के सामूहिक अस्तित्व की ओर भी संकेत करता है। यह हमें एक गहरे अस्तित्वात्मक प्रश्न का सामना कराता है कि संकट के समय में मानवता किस दिशा में अग्रसर होती है। सिनान और किलियन के बीच संघर्ष यह दर्शाता है कि परिवार और दोस्ती के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यह न केवल प्यार और त्याग का प्रतीक है, बल्कि यह इस बात को भी सामने लाता है कि कठिनाइयों में भी एकजुटता और समर्थन की कितनी आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में यह संघर्ष परिवार की एकता के महत्व को और भी उजागर करता है। इस प्रकार यह कहानी केवल एक भौतिक लड़ाई का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह मानवता के मूल्यों, नैतिकता और एकता की गहराई को भी प्रकट करती है। जो संघर्ष हम देख रहे हैं, वह हमारे भीतर छिपे ज्वालामुखी की तरह है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब चुनौती आती है, तब हम किस दिशा में बढ़ते हैं। इस प्रकार यह केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि सामूहिक मानवता का एक प्रतीक है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भविष्य में एक बेहतर समाज की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। अंत में इस संघर्ष की गहराई को समझना केवल इस कहानी का एक हिस्सा है, बल्कि यह हमारे समाज के व्यापक दृष्टिकोण को भी चुनौती देता है। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, यह हमें हमारे मूल्यों और सिद्धांतों की पुनरावृत्ति करने का अवसर प्रदान करता है। जॉन कार्टर की कहानी में उसकी पहचान और संघर्ष को बखूबी दर्शाया गया है, जहां उसे एक अजीब और अपरिचित दुनिया में अपनी जगह बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह उसके आंतरिक आत्मा के साथ भी जुड़ा हुआ है, जहां वह अपनी पहचान के लिए झुकता है। फिल्म में टेक्नोलॉजी को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, जहां उन्नत युद्धपोतों और हथियारों का उपयोग विभिन्न संघर्षों में किया जाता है। यह एक दृष्टि प्रस्तुत करता है कि कैसे तकनीक और युद्ध का एक साथ होना,
चरित्रों के लिए जीवन और मृत्यु की स्थितियां उत्पन्न करता है। मार्स पर विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष को बारीकी से दर्शाया गया है, जो जॉन के लिए नई चुनौतियां और अवसरों का सामना करता है। यह संघर्ष न केवल भौतिक है, बल्कि यह सांस्कृतिक और नैतिक दुविधाओं को भी उजागर करता है, जिनसे जॉन को गुजरना पड़ता है। कार्टर ने डेजा को बचाने के लिए साहसिकता का परिचय देते हुए हवा में कूदकर उसे पकड़ लिया, जिससे उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। यह पल केवल एक्शन का नहीं, बल्कि एक गहरे रिश्ते की नींव रखने का भी प्रतीक है, जो आगे चलकर उनका मार्गदर्शन करता है। डेजा ने कार्टर को बताया कि वह पृथ्वी से एक अलग ग्रह पर है और उन्हें इस नए ग्रह की जटिलताओं को समझने की आवश्यकता है। यह संवाद दर्शाता है कि कैसे दो अलग-अलग पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं और एक नया दृष्टिकोण विकसित करते हैं। डेजा ने कार्टर को एसेस के गेट तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक समझौता किया, जिससे उनकी यात्रा आगे बढ़ी। यह समझौता केवल एक व्यावहारिक कदम नहीं है, बल्कि यह उनके रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ का भी संकेत है, जो उनके आत्मीय बंधन को मजबूती प्रदान करता है। मेडलियन की नीली रोशनी ने कार्टर को एक रहस्यमय स्थान की ओर आकर्षित किया, जहां उसे तकनीकी ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थान का महत्व केवल इसके रहस्य में नहीं, बल्कि यह कार्टर की यात्रा में एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में कार्य करता है। कार्टर और डेजा को एक खतरनाक लड़ाई का सामना करना पड़ा, जहां कार्टर ने अपने परिवार की यादों को अपने साहस का स्रोत बनाया। उनका प्यार और बलिदान उन्हें कठिन समय में मजबूती प्रदान करता है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। डेजा को एक विवाहित जीवन के लिए मजबूर किया गया, जबकि कार्टर ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। यह दुविधा न केवल उनके रिश्ते को जटिल बनाती है, बल्कि यह दर्शाती है कि प्यार और त्याग कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कार्टर की शक्तियों का रहस्य और मंगल पर उनके प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। यह दर्शाया गया कि ये शक्तियां कैसे उत्पन्न हुई और वे कार्टर को किस तरह की अनूठी क्षमताएं प्रदान करती है। यथार्थ में यह कथा शक्ति के साथ जिम्मेदारी को भी जोड़ती है। मंगल पर विद्यमान शक्तियों की योजना और उनके द्वारा इतिहास को कैसे नियंत्रित किया जा रहा है, इस पर भी चर्चा की गई है। यह विचारशीलता दर्शाती है कि कैसे शक्तिशाली तत्व हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं, जो कहानी में एक गहरी परत जोड़ता है। कार्टर की वापसी के प्रयास और उसके समक्ष आने वाली चुनौतियां कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ लाती है। वह न केवल अपने दोस्तों को बचाने के लिए संघर्ष करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि साहस और दृढ़ता किस प्रकार किसी व्यक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। कार्टर ने अपने कौशल का उपयोग करते हुए एक श्रृंखला को हथियार में बदल दिया और राक्षस को पराजित किया। यह उसके चातुर्य और अद्वितीयता को प्रस्तुत करता है, जिससे दर्शक उसकी क्षमताओं के प्रति और अधिक आकर्षित होते हैं। कार्टर की बहादुरी ने दर्शकों का समर्थन जीता और उसने नेतृत्व की स्थिति में खुद को स्थापित किया। इससे उसकी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण मिलता है, जो अन्य पात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। जोर के खिलाफ संघर्ष में कार्टर ने बड़ी संख्या में सैनिकों का नेतृत्व किया, जो उसके सामरिक कौशल को दर्शाता है। यह युद्ध की तैयारी में उसकी रणनीति को स्पष्ट करता है और दर्शाता है कि कैसे एक कुशल नेता अपने लोगों का मार्गदर्शन करता है। कार्टर ने अपने भतीजे को अपनी योजनाओं के बारे में बताया और उसे अपनी संपत्ति का वारिस बनाया। यह कदम उसके विश्वास का प्रतीक है और यह दिखाता है कि वह भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कितनी गंभीरता से सोचता है। जब भतीजे ने डायरी पढ़ी तो वह क्यों गया, क्योंकि उसे अपने चाचा की सच्ची मंशा का पता चला। यह रहस्य उसे कार्टर की कब्र तक ले गया, जो रिश्तों की जटिलता और विश्वास के टूटने को दर्शाता है। कार्टर ने अपनी योजना को सफलतापूर्वक लागू किया और अंततः अपनी प्रेमिका डेजा से फिर से मिला। यह उनके लिए कठिनाइयों के बाद का सुखद अंत नहीं, बल्कि विश्वास और संघर्ष की जीत का प्रतीक है।